सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन की वजह से जो चेस्ट पेन आता है, उसको लेकर लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि उनको हार्ट अटैक के लक्षण आ रहे हैं या फिर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों, गर्दन के इतने से हिस्से में दर्द क्यों होता है? ये मेरे हाथ में स्पाइन का मॉडल है और इतने से हिस्से में यानी सर्वाइकल रीजन में 7 मणके होते हैं और इन सातों मणकों के बीच में 7 अलग-अलग डिस्क मौजूद होती है और प्रत्येक डिस्क से नर्व निकलकर हमारे गर्दन के हिस्से से होती हुई हमारे दोनों हाथों को कंट्रोल करने का काम करती है। सर्वाइकल रीजन में नसें दबने की वजह से कई बार हमें एंजाइटी होती है और ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हार्ट में पेन हो रहा है, तो उसको लेकर वो ढेरों सारी रिपोर्टें करवाते हैं। हार्ट से रिलेटिव कई सारी रिपोर्टें करवा देते हैं, लेकिन सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती है और उनको पता तक नहीं चल पाता है कि दर्द का कारण क्या है। कई बार चेस्ट पेन, खासकर लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन का मुख्य कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हो सकता है या फिर सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन हो सकती है। C6 C7 ये नर्व कंप्रेशन होती है, तो उसकी वजह से आपके गर्दन से जस्ट नीचे पेन हो सकता है, कंधे में दर्द आ सकता है, हाथ में दर्द आ सकता है और अंगुलियों तक दर्द आ सकता है और इन दोनों अंगुलियों में दर्द आएगा। ठीक है, कई बार C6 C7 नर्व कंप्रेशन की वजह से एंजाइटी होती है और चेस्ट पेन आता है, पीछे शोल्डर ब्लेड में पेन आता है, तो इसका कारण नॉर्मल है। यदि आपको ऐसा लगता है कि चेस्ट पेन हो रहा है लेकिन सारी मेडिकल रिपोर्टें नॉर्मल है, तो उस केस में आपको एमआरआई करवाने की आवश्यकता है और सर्वाइकल रीजन की एमआरआई ही आपको करवानी है। तो सर्वाइकल रीजन की एमआरआई में आपकी बीमारी 100 हो जाएगी। अब सर्वाइकल रीजन में यदि नर्व दबती है तो कहाँ सर्वाइकल रीजन, कहाँ चेस्ट, कहाँ हाथ, ये सारी इन सब में कनेक्टिविटी कैसे है? तो दोस्तों, गर्दन इतना सा हिस्सा, यदि गर्दन को हम ओवरऑल अलग से निकालकर वेट करेंगे, यदि गर्दन के हिस्से को काटकर उसका अलग से वेट करा जाए, तो बॉडी के वेट की तुलना में गर्दन का हिस्सा कुछ नहीं है या फिर गर्दन का वजन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी गर्दन का इतना सा हिस्सा हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और पूरी बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। यदि आपके गर्दन के हिस्से में एक नर्व भी दबी है तो उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है, पूरा शरीर प्रभावित हो सकता है। किसी भी प्रकार के साइन सिम्टम को हल्के में नहीं लेना है। यदि आपको गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन से नीचे कंधों के साइड में दर्द रहता है, गर्दन के दोनों साइडों में दर्द आता है, हाथ में दर्द आता है, एक हाथ में दर्द आता है या फिर दोनों हाथों में दर्द आता है, हाथ की अंगुलियों तक झंझनाहट रहती है, गर्दन को आगे झुकाने में दर्द आता है, चक्कर आते हैं, एंजाइटी रहती है, चेस्ट पेन होता है या फिर गर्दन को पीछे की ओर झुकाने में दर्द आता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो उस केस में आपको गर्दन की एक्सरे करवाने की आवश्यकता है, गर्दन की एमआरआई करवाने की आवश्यकता है। रात को 1-2 बजे आपकी नींद खुल जाती है, उसके बाद में आपको नींद आना मुश्किल हो जाता है, गर्दन में अकड़न सी महसूस होती है, गर्दन को हिलाएंगे, आगे पीछे झुकाएंगे तो उसमें आवाज आएगी। तो ये सारे लक्षण सर्वाइकल रीजन में नर्व कंप्रेशन की वजह से हो सकते हैं और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की वजह से हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी गर्दन में दर्द रहता है, हाथों तक दर्द आता है, उस केस में आपको कुछ मेडिसिन लेने की आवश्यकता है और जितना हो सके थेरेपी पर आपको जाने की आवश्यकता है। यदि आप समय रहते थेरेपी का सहारा लेते हो, थेरेपी के माध्यम से अपना इलाज करवाते हो, तो उसके परिणाम लंबे समय तक आपके शरीर में रहेंगे और लंबे समय तक वो दर्द वापस नहीं आता है। ये मसल्स क्रैम्प्स आते हैं, मांसपेशियों में अकड़न आती है या फिर मांसपेशियों में पेन रहता है, तो उसका भी थेरेपी के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद।